आदमी को देश के हिसाब से, देश के कानून के हिसाब से चलना आना चाहिए, देश के हिसाब से चलना आना चाहिए, सारे शरीयत के हिसाब से चलना आना चाहिए, हर मजहबों के हिसाब से चलना आना चाहिए, इंसानियत के हिसाब से चलना आना चाहिए, इंसाफ के तरीके से चलना आना चाहिए, सही गलत की पहचान करके चलना आना चाहिए, हैं, वक्त के हिसाब से चलना आना चाहिए, समय के हिसाब से चलना आना चाहिए। यानी कि दुनिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो हर प्रकार से आदमी को हर परिस्थिति में चलना आना चाहिए, ताकि जो है अच्छे से अच्छे फैसले, अच्छे से अच्छे निर्णय अपने देश के बारे में ले सके, अपने देश के बच्चों के भविष्य के बारे में ले सके, अपने देश के भविष्य के बारे में ले सके, ताकि जो है देश सुरक्षित रहे, देश मजबूत रहे, देश की ताकत बनी रहे। एक टाइम ऐसा था जो कि हमारे देश की हमारी माँ बहन काम नहीं करती थी, हमारे देश के विकलांग थे, अपाहिज थे, बेचारे ऐसे थे जो काम नहीं करते थे, वो खाली रहते थे, तो कोई बात नहीं, देश तरक्की करता था। लेकिन आज के टाइम में अगर देखा जाए तो हर किसी के आज के टाइम में काम करने की जरूरत है। जो आज के टाइम में हमारे देश में जो है हर आदमी जो है पुलिस की तरफ को भाग रहा है, पुलिस भर्ती की तरफ को भाग रहा है, या बड़े बड़े जो है आईएएस आईपीएस इन चीजों के चक्कर में आदमी जो है एग्जाम करने के लिए भाग रहा है। कितने युवा देखा अगर जाए तो कितने युवा पढ़ाई करते हैं इस चीज के लिए, कितने करोड़ युवा करने के बाद जो है फेल हो जाते हैं। बताओ, देखा अगर जाए तो कितनी मेहनत, कितने पढ़ाई करने के बाद बेचारे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता और बाहर हो जाते हैं। क्यों? बनना इतना मुश्किल नहीं है, बनना बहुत आसान है, और ना ही इतनी पढ़ाई करने की जरूरत है जितना कि पढ़ाई करने के बाद एग्जाम हो रहे हैं। ये भी कोई जरूरी नहीं है, कम पढ़ाई पे भी हो सकते। मुश्किल इसलिए है कि वो करोड़ों आदमी गलत रास्ते पर है, इसलिए मुश्किल है। इतने आदमी की वहां जरूरत नहीं थी भर्ती की, जितने के उसमें जो है लाइन में लगे हुए हैं, वो पढ़ाई बर्बाद कर रहे हैं, वो वक्त बर्बाद कर रहे हैं। भाई उसमें आदमी की तो जरूरत है 20,000, 40,000, 50,000। अगर कोई भर्ती सरकारी कोई निकल रही है, पुलिस की, किसी चीज की, रेलवे की, तो उसमें इन सबको मिलाकर जरूरत तो है 20,000, 50,000 की। आदमी कितना है? 20 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़। इतने की क्या जरूरत है? तो मामूली बात है, कितना आदमी फेल होगा, कितना आदमी रिजेक्ट होगा जो है जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाने का। तो हमें पता होते सिवाते भी कि इतने की जरूरत नहीं है, हम क्यों उन रास्ते पर चल रहे हैं? बल्कि इन रास्तों पर रोक लगनी चाहिए, पढ़ाई अलग कटघरी में जानी चाहिए। इस टाइम हमें देखना चाहिए कि समय क्या है, समय के हिसाब से चलना चाहिए। बताओ, समय क्या मांग रहा है? देश तरक्की मांग रहा है, देश के लिए काम मांग रहा है, और हम इतना कुछ करने के बाद, इतना वक्त करने के बाद, पढ़ाई लिखाई करने के बाद क्या हो जा रहा है? बेरोजगार। कोई रोजगार नहीं, कोई काम बाहर करेंगे शर्म आएगी। पढ़ा लिखा है, ये काम कर रहा है, इतना पढ़ा लिखा था, ये काम कर रहा है, आदमी शर्म के मारे जो है छोटी मोटी जॉब एक दूसरे से के हिसाब से अपना घर चलाने के बेचारा कर लेता है, बेरोजगारी की वजह से। जिससे कि आज के टाइम में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए सभी तरीके से, तो रोजगार की कहीं से लेकर कहीं तक भी कमी नहीं है। क्यों? जिन पदों के लिए हम आईपीएस आईएएस जितने भी बड़े बड़े पद हो रहे हैं, ये अगर देखा जाए तो जो हमारे देश के विकलांग अपाहिज बच्चे हैं, जो कि बेचारे मजबूर है, जिनको जो है हाथ पांव से तो वे मजबूर है। बेचारे का किसी का एक हाथ नहीं है, एक हाथ नहीं है, एक तो है, बेचारा बेरोजगार है, पांव दोनों ठीक ठाक है। क्या बताओ, वो शिक्षक नहीं बन सकता स्कूल का, कॉलेज का? बिल्कुल बन सकता है। ठीक है जी। क्या वो बताओ आईपीएस नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। क्या वो आईएएस नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। क्या वो जज नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। यानी के बड़े ओहदे के काम जो कि बैठने के हैं, किसी का एक पांव नहीं है, एक हाथ नहीं है, हैं? अब एक हाथ एक पांव तो है, क्या बताओ वो उस एक हाथ एक पांव से जो है वो कार्य नहीं कर सकता? मिसाल के तौर पर जिसका बाएं हाथ नहीं है, दाहिने से काम कर रहा है, दाहिना नहीं है, बाएं से काम कर रहा, क्या वो शिक्षक नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। हर एक पद पे बैठ सकता है, बल्कि बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। जो आदमी आराम से काम करने का, बैठने का है, उसे विकलांग अपाहिज हमारे भाई भी कर सकते हैं। जिन लोगों का हक मारा हुआ है
उन्हें अगर हम पढ़ाए अपाहिजों को, देश के बेचारे जिनके माँ बाप नहीं है, जो अपाहिज है, विकलांग है, अगर देश को हम अपना समझे तब, बाकी तो कहो जाओ करो जाओ कब्जा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम देश को अपना समझे तब, जितने भी देश के अपाहिज है बेचारे, जिनका एक हाथ नहीं है, एक पाँव नहीं है, थोड़ा बेचारे झुके हुए हैं, कुछ किसी बीमारी के सताए हुए हैं, किसी प्रकार से भी हमारे भाई बहन, वो उन सबको बड़े पद जो कि बैठने के कार्य करते हैं, वो सब पद पर वो होने चाहिए। जैसे कि बैंक के, बैठने के, लिखने के, लैपटॉप के एक हाथ है, एक पाँव है, कोई सा भी है, भाई माइंड तो उनका अच्छा है, काम तो माइंड से करना हमें हिसाब से। माइंड वाला काम माइंड से लो, हाथ वाला काम हाथ से लो, कमजोर वाला काम कमजोर से लो, ताकत वाला काम ताकत से लो, शरीर वाला काम शरीर से लो। यानी कि हर कटघड़ी में समय के हिसाब से, वक्त के हिसाब से, अपना आप कोई नहीं, हर एक काम को समय के और वक्त के हिसाब से लेकर चलना है कि किस हिसाब से जो है हम ले रहे हैं, कि इससे अच्छा कुछ और हो सकता है, तो उसकी खोज करनी है। फिलहाल इस पर चलो, बाकी खोज जारी है, हिम्मत ना अब हारे ना आगे को हारेंगे। इस तरीके से जो है हमने जो है अपनी बिल्कुल खोज जारी रखनी। ध्यान रखना है कि अच्छे हमारे जितने भी अपाहिज भाई है, ये है, जब ये अच्छी अच्छी कुर्सियों पर, पोस्ट पर बैठ जाएंगे, ये वो काम करेंगे जो कि बैठने का कार्य है। जो बेचारे आज कटोरा लेकर भीख मांग रहा है, वो भीख नहीं मांग रहा है, उनका हक मारा हुआ है, वो भीख कटोरा लेकर वो बेचारे अपने हक मांग रहा है कि हमें हमारा हक दे दो। जो हम उन्हें भीख समझ रहा है, धुतकार रहा है। आज उनके शरीर को देखकर हमें घृणा चढ़ती, क्यों? उनके सर पर कपड़े, हमारे बेचारे, हमने ऐसा हक मार रखा है उन लोगों का, इतना बेरोजगार कर रखा कि उन्हें देख के घृण जैसी महसूस होती, लेकिन हमें शर्म महसूस नहीं होती, जो कि होनी चाहिए। कि हमारे देश के अंदर इतना कमजोर देश हो गया हमारा, कि हमारे देश का इतना वजूद गिर गया कि हमारे देश के अंदर अपाहिज है, विकलांग है, इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। बहुत शर्म की बात है। उनको जो है हमें ठाकर उनके भविष्य को पढ़ाना चाहिए। पूरे साइंटिस्ट बनाओ, बड़े से बड़े साइंटिस्ट। माइंड तो उनका हमसे जैसे से तेज होता, हम जैसे से बढ़िया होता उनका माइंड। बताओ, हम जैसे से बढ़िया नहीं होता क्या उनका माइंड? जब वो पढ़ेंगे, सरकार उन पर गौर देगी, पूरी शिक्षा फ्री, हर चीज फ्री पढ़ाएगी, उन्हें बढ़िया से बढ़िया साइंटिस्ट में निकलेंगे, बढ़िया आईएएस ऑफिसर बन के निकलेंगे, आईपीएस निकलेंगे, जज निकलेंगे, सारी कुर्सी पर ये बैठे। बाकी जो और कोई पढ़ाई के, लिखाई के, जितने बैठने के कार्य है बैंकों के, इन कर्मचारियों के, बाकी ये करे। रेलवे से लेके बहुत काम होते हैं जो बैठने के काम है। क्या नहीं कर सकते बताओ? ये अपाहिज जो वे मांग के खा रहा है, उनके लिए पानी भी जमीन से कम हो रहा, वेस्ट हो रहा, खाना भी वेस्ट हो रहा, हक भी उनका मारा जा रहा, वस्त्र कपड़े भी बेकार हो रहा है, लागत भी बेकार हो रही, भीड़ भी है, हर खर्चा तो उनके लिए देश का हो ही रहा है। तो क्यों ना उनसे जो है, उनका भी वक्त उतना ही कीमती है जितना के देश के एक प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रपति, एक मुख्यमंत्री का है। उतना ही जीवन उसका महत्व है, उतना ही कीमती उसका जीवन है। हम उनमें अपना भविष्य देख सकते हैं और वे हम में अपना भविष्य देख सकते हैं, अगर हम देश के लिए काम करें और हम सही तरीके से काम करें। बाकी के बचे हुए जो पद है, जैसे कि बैंकों के, अगर मान लो सब हमारे भी ये भाई अपाहिज, विकलांग भाई, जितने भी हमारे बेचारे बीमारी के सताए हुए हैं, परेशानी मजबूरी के, जब भी अपने काम पर हो जाएंगे या आ जाएंगे, पद फिर भी बहुत बचेंगे। कितने डॉक्टरों की जरूरत है आज के टाइम में? मैं ये कह रहा, आज के टाइम में कम से कम 100-150 करोड़ की जनता के लिए कम से कम आज के टाइम में भी 20 करोड़ डॉक्टरों की, नर्सों की जरूरत है, जो अलग अभी भी और आवश्यकता है ज्यादा से ज्यादा। कम से कम आज के टाइम में हर आदमी को पीएचडी करो वो होना चाहिए। हर आदमी पढ़ाई, अरे पुलिस की पढ़ाई, इन चीजों की पढ़ाई इतनी करनी कोई जरूरी है क्या? इतनी वकालतों की पढ़ाई अच्छे करके तुम करो, वकालत की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब तुम अच्छी शिक्षाएं लेकर चलेंगे, हम अच्छी पढ़ाई करके चलेंगे, हम कोई जुर्म नहीं करेंगे, तो हमें तो किसी पढ़ाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भाई पुलिस लाइन में तो वो आदमी जाए, मतलब उतनी ही शिक्षा हो, उतनी पढ़ाई वाला आदमी जाए जितने की जरूरत है। ये तो सरकार को देश के समझ के पढ़ाना चाहिए कि इतने आदमी की वहां जरूरत है, लेकिन पीएचडी की हर आदमी को जरूरत है, ताकि अपना शरीर स्वस्थ रख सके, अपनी चीजों से हर तरीके से ध्यान रख सके, दूसरे की रक्षा सुरक्षा कर सके, अपने प्रकार से स्वस्थ जिंदगी गुजार सके, देश को स्वस्थ रख सके, देश को स्वच्छ बना सके, देश का हर प्रकार से ध्यान रख सके। वक्त आने पर जो है, और उसे भाई ये पीएचडी वाले को लगभग हर किसी चीज का हर ज्ञान अधिकतर होता ही है, तो कम से कम हर आदमी को पीएचडी करे हुए होना चाहिए आज के टाइम में।
बाकी इसके बाद देश की जितनी भी सीटें खाली हैं, जो नर्सें बनने लायक है, कम से कम ज्यादा से ज्यादा जो बैठने वाले बाकी देश में बचे हुए काम हैं, जो आराम के काम हैं, एसीओ के काम हैं, जैसे कि नर्स डॉक्टरों के काम है, सारी के सारे, कुछ ही आदमी डॉक्टर बन जाए, बाकी सारे के सारे काम हमारी माँ बहन कर सकती है। सारे के सारे काम हमारी माँ बहन ये कर सकती है डॉक्टर की। बाकी बैठने की, बैंकों के काम, लैपटॉपों के काम, जितने भी कंप्यूटर काम होंगे, ये सब बैठने के, फाइलों के जितने भी है, लेके एक रेलवे से जो है मतलब फ्लाइट तक के, और बाकी जो है जितने भी जो है बैंकों से लेकर जो है शिक्षकों के लेकर जितने भी पढ़ाने लिखाने के है, जो बची हुई सीट लेके आईएएस से, जज से लेके जो है, ये सब हमारी माँ बहन कर सकती है। इसमें आदमी की कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ की जरूरत है जैसे गार्ड वार्ड, ये ध्यान रखना। बाकी उनके लिए जो है गार्ड तो अभी भी है, जो हमारे देश के आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस है, जज है, जो आज है, जितने भी रेलवे के बड़े बड़े कर्मचारी हो गए और सरकारी डॉक्टर हो गए, आज भी तो वहां पर गार्ड है जो गार्ड की नौकरी कर, वो तब भी रहेंगे, और वो गार्ड आज भी खाली है तब भी खाली रहेंगे, सुरक्षा के लिए तो खड़े। भाई जो अपाहिज है, चल नहीं सकते, माइंड ठीक है, उनकी मदद करके बिठाना, उन्हें ले जाना, लाना, लिवाना, उनका भी काम रहेगा, वो लेके जाएंगे। तो वो बैठेंगे तो कितना आदमी फ्री होगा। जो आदमी मांग खा रहे हैं, देखा जाए तो कितना आदमी फ्री होगा, बहुत आदमी। अब बात आई यंग युवाओं की, ताकतवरों की, कितनी शिक्षाओं की, मतलब किस हिसाब का आदमी का शरीर है, किस हिसाब का वजूद है, किस हिसाब की ताकत है, वो वैसा ही काम करेगा। देश में कितने काम हैं, सोचो कितने आदमी जब एक दूसरे के लिए, भाई हम जैसे युवा आदमी, देश की कितनी गंदगी है, देश में कितना माहौल खराब हो रखा है, कितने नाले बनने हैं, कितनी सफाई होनी है, कितने हॉस्पिटल बनने हैं, कितने स्कूल बनने हैं, कितने कॉलेज बनने हैं। बाकी का सारा युवा जब इन चीज़ों में काम करेगा, कितने पेड़ पौधे लगाने हैं, कितने पेड़ पौधों को पानी देने हैं, कितनी सब्जियां उगानी है, कितने फल उगाने हैं, कितना राशन गल्ला उगाना है, कितनी, मतलब जब हर चीज़ों का जो युवा है, कितने दूध उगाना है, कितने भैंस पशु पालने हैं, किस प्रकार से उनका ध्यान रखना है, उन्हें हिलाना है, उन्हें वक्त पे खिलाना है, उन्हें पहनाना है, ये सब काम पढ़ाई लिखाई होने के बाद आम आदमी भी पीएचडी करो जो होगा वही करेगा। क्या ये बात गलत है? सोचने की बात है। जब हम सब जो है, जो वाकई अगर इनसे अलग कोई हमारी माँ बहन भी कोई अलग कार्य करना चाहती है अपनी इच्छा से तो कर सकती है, बाकी हमारी तरफ से हमारा फर्ज बनता है बैठने के काम, छाव के काम, आराम के काम, कुर्सियों के काम, लिखाई पढ़ाई के काम, जो कि बैठ के हो रहा है देश में, वो सब हमारी माँ बहन कर सकती है। जरूरी नहीं है कोई किसी प्रकार से भी जरूरी नहीं है कि देश से बढ़ के कोई कुछ नहीं है, देश से बढ़ के कोई हिजाब नहीं है, कुछ नहीं है। सब जितनी भी हिजाब वाली हमारी माँ बहन है, उन सबका भविष्य भी जो है इसी, अगर देखा जाए तो वो बर्बाद हो रहा है। उन्हें गुमराह किया जा रहा है हमारी माँ बहनों को कि हिजाब में रहो, हिजाब में रहो। बाहर की बेचारी दुनिया देख नहीं पाती, मजबूर रहती, कुछ पता नहीं रहता, बच्चों का भविष्य खराब, अपना भविष्य खराब, देश का भविष्य खराब। देखा जाए तो धरती पर भीड़, जितना खा पी रहा है, अन्न खा पी रहा है, वो सब बेकार। तो अच्छा काम करो, अपने भविष्य के लिए काम करो, अपने शौक पूरे करो, अपने बच्चों के भविष्य के लिए काम करो, देश के भविष्य के लिए काम करो। हर माँ बहन जब कुर्सी पर बैठी होगी, गद्दियों पर बैठी होगी, हर माँ बहन हमारी, हर देश की माँ बहन, अगर देखा जाए वो जिस टाइम जज होगी, वकील होगी, हर चीज की, जब आईपीएस होगी, आईएएस होगी, डॉक्टर होगी, नर्स होगी, हर प्रकार से, रेलवे से लेकर बड़ी बैठने वाली कुर्सी पे। अरे खड़े होने के काम तो, गंदे काम तो हम जैसे भाई कर सकते हैं, तो हम इतनी ताकत जो हम एक दूसरे के धर्म में लड़ने में लगा रहे हैं, सोचने में लगा रहे हैं, इनमें लगा रहे हैं। अरे इनमें देखेंगे, इनमें लगाएंगे कितना दम है, फड़वे चलाएंगे, खेतों में पानी देंगे, सब्जियों को गल्ले उगाएंगे, फसल उगाएंगे, पशु पक्षियों को नहलाएंगे, हर किसी चीज का ध्यान रखेंगे। कोई पशु बीमार तो नहीं है, कोई प्यासा तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं है, कोई पशु से किसी इंसान को तो खतरा नहीं, यार किसी इंसान से पशु को तो खतरा नहीं। हर हिसाब से देखकर एक दूसरे की परेशानी को जब हम ढूंढ कर, क्योंकि जब सारे रोजगार पर लग जाएंगे, कोई भीख नहीं मांगेगा, किसी चीज की भी देश में कमी नहीं रहेगी। वक्त के हिसाब से, समय के हिसाब से अगर हम हर कार्य करेंगे तो। बाकी अगर हम ये सोचे कि हम संविधान पे चल रहा है, संविधान पे चलने वाले आदमी, तो वो वहीं रहकर फंस गए। देश बर्बाद हो रहा होने दो। देश का भविष्य अगर हम चाहे 1 महीने में 10 साल की तरक्की करनी तो कर सकते हैं।
लेकिन हम चाहे उसे डुबाते रहो तो डुबा, कोई जो कानून की किताबें पढ़ा वो कानून में घिरा रह गया तो भैया घिरे रहो। तो देखो हम कुछ देश को नहीं समझ रहा है, हम तो वो अपना फायदा देख रहा है बस कि हम कानून में आ गए, बस अब हमसे बड़ा कोई नहीं, और हम अब ऑफिसर बन गए, हमसे बड़ा कोई नहीं, अब जो कोई भूखा मर रहा मरो, हमें तो आप पे से मतलब है। तो इस तरह करके अगर हम ये सोचे कि हम मर जाएंगे और हम मुक्ति पा जाएंगे, हम शहंशाह बन जाएंगे, हम राजा बन जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं हो सकता। देश के भले में ही हम सबका भला है और हम सबके भले में ही हमारा भला है। इस बात को हमें ध्यान रखना है कि हर किसी के काम के लिए, हर किसी के मुसीबत के लिए हमें खड़ा रहना है, और देश के बारे में अच्छे से अच्छा भविष्य सोचने का हम सबको अधिकार है। कोई भी देश में परेशान नहीं रहेगा अगर हम सब काम पे होंगे, हम सब काम करेंगे, हम देश के लिए हर वक्त खड़े रहेंगे, एक दूसरे की ढूंढ कर मदद करेंगे, देश बहुत आगे पहुंचेगा। हमारा मतलब किसी को दुख पहुंचाना नहीं है। माफ़ी चाहते हैं अगर किसी को दुख पहुंचा हो तो। आपको सभी को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, भारत माता।